हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा की मिसेज मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत ऋचा नाम की एक लड़की से होती है जिसका डांस करना पैशन था और उसका सपना था कि वह एक दिन बेस्ट डांसर बनके अपना खुद का डांसिंग एकेडमी खोलेगी। लेकिन ऋचा के माता पिता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे तो बस केवल ऋचा की जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे, जिसके लिए वे लड़का भी तलाश रहे थे। एंड फिर सीन कुछ दिनों बाद ऋचा के घर का होता है, जहां ऋचा को देखने के लिए दिवाकर नाम के लड़के का परिवार आया हुआ था। अकेले में ऋचा दिवाकर से बात करके उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, क्योंकि दिवाकर का व्यवहार, बातचीत का तौर तरीका बहुत ही अच्छा था। दिवाकर को भी ऋचा काफ़ी पसंद आती है, जिसके बाद दोनों शादी के लिए हाँ कर देती हैं। एंड फिर सीन दिवाकर और ऋचा की शादी का होता है। धूमधाम से शादी होने के बाद ऋचा ससुराल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि दिवाकर की मां को खाना बनाना बेहद पसंद है और वो घर में मिक्सी होने के बाद भी सिलबट्टे पर ही चटनी पीसकर खाती हैं। एंड फिर सीन दिवाकर की फर्स्ट नाइट का होता है, जहां दिवाकर के रूम में आने से पहले ऋचा खुश होकर सोच रही थी कि आज दिवाकर उसके साथ खूब प्यार मोहब्बत की बातें करेगा। लेकिन ऋचा की खुशी पल भर में ही गायब हो जाती है, क्योंकि रूम में आते ही दिवाकर बिना प्यार भरी बातें किए ही इंटीमेट होने लगता है। पति की खुशी के लिए ऋचा उसका साथ देती है। अगली सुबह ऋचा जल्दी नहा धोकर किचन में पहुंच जाती है, लेकिन उसकी सास पहले से ही नाश्ता तैयार कर चुकी थी। ऋचा की सास एकदम फुर्तीली थी, वो सारे काम खुद ही कर लेती थी। न तो वो मेड का इंतजार करती थी और न ही ऋचा का, क्योंकि घर के कामकाज में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। अब ऋचा डेली किचन में अपनी सास का हेल्प करने लगती है। एक दिन ऋचा किचन में सासू माँ के साथ नाश्ता तैयार कर रही होती है कि तभी दिवाकर उसे बुलाकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने को कहता है। दिवाकर की ये बात सुनकर ऋचा को थोड़ा अटपटा लगता है कि मैं किचन में बिजी हूँ, फिर भी दिवाकर छोटे मोटे कामों के लिए मुझे परेशान कर रहा है। खैर ऋचा उसे कपड़े देकर किचन में आ जाती है। शुरू में ऋचा एकदम खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसके सास ससुर उसके ऊपर हुक्म चला रहे हैं, जैसे कि ससुर को रोज खाते टाइम गर्म गर्म रोटियां ही चाहिए। आगे उसकी सास भी सारा काम ऋचा के ऊपर छोड़ देती है, जैसे कि मेड न आए तो सफाई भी ऋचा को ही करनी पड़ती है। एक दिन दिवाकर की बहन का उसकी माँ को फोन आता है, जो कि प्रेग्नेंट थी। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अकेले परेशान हूँ, आप कुछ दिनों के लिए मुझे संभालने आ जाइए, घर का सारा काम तो ऋचा संभाल ही लेगी। ऋचा भी अपनी सास को बेटी के घर जाने के लिए फोर्स करने लगती है। अगले दिन ऋचा की सास अपनी बेटी के लिए ढेरों पकवान बनाकर ले जाती हैं। सासू माँ के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी ऋचा के कंधों पर आ जाती है। चूँकि ऋचा के ससुर को रोज सिलबट्टे पर पिसी चटनी खाने की आदत थी, लेकिन ऋचा को सिलबट्टा चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिस कारण एक दिन ऋचा मिक्सी में चटनी पीसकर अपने ससुर को नाश्ते में दे देती है। नाश्ते के टाइम ऋचा के ससुर चटनी खाने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि उन्हें तो सिलबट्टे की चटनी ही पसंद थी। आगे दोपहर में ऋचा कुकर में बिरयानी बनाने लगती है। चूँकि ऋचा पहली बार बिरयानी बना रही थी, इसलिए बिरयानी बनाने में उसे टाइम लगता है, जिस कारण वो दिवाकर को टिफ़िन भी नहीं भेज पाती। और जब वो बिरयानी अपने ससुर को खाने में देती है, तो उसके ससुर कहते हैं कि ये बिरयानी नहीं पुलाव है, असली बिरयानी तो पतीले में ही बनती है, जिसे सुनकर ऋचा दुखी हो जाती है। एंड फिर रात में जब दिवाकर आता है, तो आते ही ऋचा को टिफ़िन न भेजने के लिए डांटने लगता है। पति की डांट से ऋचा और दुखी हो जाती है, लेकिन दिवाकर को ऋचा के दुख से कोई मतलब नहीं था। वो उसे डांटने के बाद गर्म रोटी खाने की डिमांड करने लगता है। आगे जब भी दिवाकर का मन होता था, तो वो ऋचा के साथ इंटीमेट हो लेता था, लेकिन उसे ऋचा की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ऋचा चाहती थी कि पहले दिवाकर को उसके साथ थोड़ा रोमांस करना चाहिए। फिर सीन अगले दिन किचन का होता है, जहां ऋचा यूट्यूब की सहायता से जल्दी से पतीले में बिरयानी बनाकर दिवाकर को टिफ़िन दे देती है और अपने ससुर को खाने के लिए बिरयानी परोसती है।
क्योंकि ऋचा को विश्वास था कि उसके ससुर आज बिरयानी खाकर उसकी तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन वे तारीफ तो नहीं करते बल्कि बिरयानी में नमक की कमी निकाल देते हैं, जिसे सुनकर ऋचा बहुत दुखी होती है। आगे ऋचा सोचती है कि रात में भी वो दिवाकर को बची हुई बिरयानी खाने को दे देगी, लेकिन घर आते ही दिवाकर उससे कढ़ी खाने की डिमांड करने लगता है। हार मान के ऋचा को कढ़ी बनानी पड़ती है। अगले दिन से ऋचा का पीरियड शुरू हो जाता है। पीरियड के बारे में जानकर दिवाकर ऋचा को 4-5 दिन आराम करने को कहता है और काम करने के लिए एक मेड रख लेता है, लेकिन वो मेड भी दिवाकर को बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक दिन ऋचा उस मेड से पूछती है कि कोई मेड यहाँ काम करना क्यों नहीं चाहती है, जिस पर वो मेड बताती है कि तुम्हारे ससुर और पति के नखरे बहुत हैं, वे हर चीज़ में नुक्स निकालते रहते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि ऋचा बैठकर अपने डांसिंग के वीडियोस देख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आज भी बेस्ट डांसर बनने की चाह रखती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि दिवाकर और उसके पिता मेड के हाथ से बना खाना खाकर अब ऊब चुके हैं, इसलिए वो ऋचा के पीरियड खत्म होते ही मेड को हटा देती हैं। अगले दिन ऋचा सबका मनपसंद खाना के साथ मीठा बनाकर दिवाकर और अपने ससुर को परोसती है और खुद भी वहीं बैठ जाती है। अपने ससुर का मूड अच्छा देखकर ऋचा उनसे कहती है कि मैं एक डांस टीचर बनना चाहती हूँ, जिस पर दिवाकर और उसके पिता ऋचा से कहते हैं कि कुछ दिनों में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे जिनकी तुम्हें देखभाल करनी होगी, इसलिए तुम्हें अपने सपने को भूलकर घर के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ ऋचा, वॉशिंग मशीन में धुले कपड़े से पसीने की बदबू आती है, इसलिए तुम कपड़े अपने हाथ से धुल देती तो बड़ा अच्छा होता। अपने पति और ससुर की ऐसी बातें सुनकर बिना कुछ बोले ऋचा गुस्से में किचन में आकर काम करने लगती है। एक दिन ऋचा किचन में बर्तन धुलने के दौरान देखती है कि सिंक की पाइप बहुत लीक कर रही है, जिसे ठीक करवाने के लिए ऋचा दिवाकर से कहती है, लेकिन दिवाकर उसकी बातों को अनसुना करके सो जाता है। अगले दिन ऋचा अपने ससुर से कहती है कि मेरा आज डांसिंग टीचर का इंटरव्यू है और मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके ससुर उसे साफ मना कर देते हैं, जिससे ऋचा काफ़ी दुखी होती है। एंड फिर रात में खाना खाने के बाद दिवाकर ऋचा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन ऋचा उसे रोकते हुए कहती है कि ये सब करने से पहले तुम मेरे साथ प्यार की 2 बातें नहीं कर सकते क्या, जिस पर दिवाकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तो केवल बच्चा चाहिए, रोमांटिक बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ऋचा, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब पहले कर चुकी हो। ऐसे आरोप सुनकर ऋचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाती। दिवाकर यहीं नहीं रुकता, वो ऋचा को बहुत ही बुरा भला कहता है। ऋचा अपने नसीब पर दुखी होती है कि मैं दिन रात बाप बेटों की फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ, फिर भी मुझे कोई इज्जत नहीं मिलती। अगले दिन दिवाकर के पिता के कुछ मेहमान घर पर खाने के लिए आते हैं। मेहमानों के सामने भी खाने को लेकर ऋचा की खूब बेइज्जती होती है। अब ऋचा एकदम से परेशान हो चुकी थी। एंड फिर सीन करवा चौथ का होता है। चूँकि ऋचा व्रत थी, इसलिए घर पर दिवाकर की बुआ उसकी मदद करने के लिए आती हैं, लेकिन ये क्या, वो ऋचा की मदद तो नहीं करती बल्कि उसे ही डांटने लगती हैं। दूसरी तरफ व्रत के दौरान ही दिवाकर ऋचा से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम मोबाइल से अपने डांसिंग का वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन ऋचा वीडियो डिलीट करने से साफ मना कर देती है। आगे ऋचा अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है और अगले दिन बुआ भी अपने घर चली जाती हैं। फिर सीन दिवाकर के पिता की बर्थडे पार्टी का होता है, जिस दौरान घर पर बहुत से मेहमान आए हुए थे, जिस पर दिवाकर ऋचा से कहता है कि तुम जल्दी से खाना बनाकर मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक सर्व करो और हाँ, जल्द से जल्द डांसिंग का वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दिवाकर की बातें सुनकर ऋचा को समझ में आ जाता है कि वो उनके लिए बस केवल एक नौकर की तरह है, इसलिए ऋचा सिंक से बहने वाले पानी को ही कोल्ड ड्रिंक की जगह सर्व कर देती है, जिस पर दिवाकर भड़क जाता है। तब ऋचा उस पानी को दिवाकर के मुंह पर फेंकते हुए अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर ऋचा सारी बातें अपने परिवार को बताती है, लेकिन ऋचा की माँ ऋचा को ही डांटती है और उसे दिवाकर से माफ़ी मांगने को कहती है। उसी बीच ऋचा का छोटा भाई पानी मांगने लगता है, जिस पर उसकी माँ ऋचा से भाई को पानी देने के लिए कहती है। माँ की ये बातें सुन
सुनकर ऋचा आग बबूला हो जाती है और कहती है कि समाज में लोगों की मानसिकता कितनी गंदी हो चुकी है कि अगर घर में कोई लड़की पैदा हुई है तो उसे लोग नौकरानी समझते हैं। क्या आपका बेटा एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता? सारा काम करने की जिम्मेदारी लड़कियों ने ही बस ले रखी है। लड़कियों को अपने घर में भी नौकरानी बनकर रहना पड़ता है और ससुराल में भी। कौन समझेगा इन लड़कियों के दर्द को? ऋचा की बातें उसके माता पिता के दिल पर चोट कर जाती हैं और वे लोग कुछ बोल नहीं पाते। एंड फिर सीन 6 महीने बाद का होता है जहां अब दिवाकर की दूसरी शादी हो चुकी है और वे लोग उस लड़की के साथ भी ऋचा जैसा ही व्यवहार करते हैं। दूसरी तरफ ऋचा अपना सपना पूरा करते हुए एक डांसिंग एकेडमी खोल लेती है। इसी के साथ यह खूबसूरत मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।